सो हे गाइस, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मुझे पढ़ाई करना काफ़ी पसंद है। इसीलिए शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ और आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई करने का चैलेंज लिया है, जिसको मैंने 4-4 घंटे में डिवाइड करा है। तो उस 4-4 घंटे के डिवाइडेशन में ही मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप भी अपनी पढ़ाई को कैसे एंजॉय कर सकते हो और कैसे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो रात्रि का भोजन होता है वो आपको बहुत ही हल्का लेना है, यानी आपको रात्रि में बिल्कुल हल्का खाना खाना है जिससे आपको ज़्यादा नींद ना आए। एंड देन आपको एक स्टडी स्पेस तैयार करना है, एक शांत और एक व्यवस्थित जगह चुने जहां कोई आपका ध्यान भंग न कर सके। उस स्थान पर आपको अपने नोट्स, किताबें, लैपटॉप, टैब या मोबाइल, जिस चीज से भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं, वहां पर आपको पहले से ही रख लेना है। अब बात आती है टाइम टेबल की। तो आपका जो टाइम टेबल होता है उसको आप छोटे छोटे घंटों में डिवाइड करिए, यानी ऐसा नहीं कि आप पढ़ते ही रहेंगे, आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने पड़ेगा। अब मेरा जो 4-4-4 का रूल है उसमें ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ती हूँ। बीच में मैं एक छोटा सा टी ब्रेक लेती हूँ, बीच में कुछ स्नैक्स भी हो जाता है, लेकिन मुझे अपने व्लॉग में स्टडी के अलावा फालतू की चीजें घुसेड़ने का कोई शौक नहीं है। क्योंकि हमारा एक पढ़ाई का व्लॉग है तो मैं चाहती हूँ कि हम उसमें पढ़ाई पर ही फोकस करें और पढ़ाई की ही बातें करें। और पढ़ाई जितना आप मुझे पढ़ते हुए देखेंगे उतना आपको पॉजिटिव फील होगा, उतना आपको अच्छा लगेगा। तो आपको छोटे छोटे हिस्सों में अपनी पढ़ाई को बांट लेना है, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और हर 4 सत्र के बाद 20 से 30 मिनट का आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग पहले से कर लेनी है, यानी आपको कौन सा विषय पढ़ना है जी आपको पहले से पता होना चाहिए। तो कठिन विषय पहले और आसान विषय बाद में पढ़े, इतना तो आप पहले से जानते ही होंगे। क्योंकि कठिन विषय जब हम पहले पढ़ लेते हैं तो आसान विषय को पढ़ने के लिए हमारे पास मोटिवेशन खुद से ही आ जाता है। पढ़ाई का एक उद्देश्य तय करें, हर घंटे के लिए एक टारगेट रखें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप क्यों कर रहे हैं, आपका ये उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। अगर ये निश्चित होगा तो आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आप हाइड्रेटेड रहिए, यानी हर घंटे आप पानी पीते रहिए और जितना आप व्यायाम करेंगे, हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करेंगे, वो भी आपकी पढ़ाई में आपके लिए फायदेमंद होगा। हेल्दी स्नैक्स जैसे फल, फ्रूट्स, नट्स बीच बीच में आप इन्हें भी खा सकते हैं। हमारी पढ़ाई के दौरान हमारा ध्यान हटाने की जो सबसे अहम भूमिका निभाता है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं, उसे आप या तो साइलेंट कर दीजिए या खुद से दूर कर दीजिए। सोशल मीडिया का प्रयोग आप केवल स्टडी एप्स का यूज करने में ही कर सकते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर अगर आपको यूट्यूब पे किसी अध्यापक की क्लास करनी है तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने मोबाइल फोन को खुद से दूर रखिए। छोटे छोटे ब्रेक में आप पॉजिटिव सोचिए, अपने परिवार के किसी सदस्य से आप बात कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा संगीत सुन सकते हैं। हर 2-3 घंटे में आपको अपनी स्टडी को पहचानना है, आपने आज क्या सीखा है, आपने आज क्या जाना है, और चैलेंज के अंत में पूरे दिन की उपलब्धियों का आपको विश्लेषण करना है कि आपने 12 घंटे में कितना सीखा है। और लास्ट में आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपको अपनी सीमाओं को खुद ही तय करना है, यानी आपको अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप ब्रेक लीजिए, पूरी की पूरी नींद लीजिए और नींद के बाद ही आप अपनी पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए अपने घंटे एक तरह से मेजर कीजिए और साथ में अच्छे से प्रोडक्टिव रहकर आप पढ़ाई कीजिए। जितना प्रोडक्टिव रहकर पढ़ाई करेंगे उतना आप कम घंटों में भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा घंटों में ही अपनी पढ़ाई करनी है। सबसे अहम भूमिका होती है अपना लक्ष्य पूरा करने की, यानी आपको अपने टारगेट को पूरा करना है, फिर चाहे वो 4 घंटे में हो या वो 12 घंटे में हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।